करावल नगर में 22 साल के युवक ने यमुना में लगाई छलांग। घर फोन कर मां से कहा अब कभी नहीं आऊंगा वापस। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जांच जारी। दयालपुर में महिला और बेटे को पति ने मारी गोली। महिला पिछले कुछ महीनों से रह रही थी मायके में। आरोपी फरार, गिरफ्तारी के लिए टीमें की गई तैनात। 4 करोड़ के गांजा तस्करी का फरार आरोपी समीर गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच को 147 किलो गांजा बरामद। पुलिस ने पूरे मामले की जांच की शुरू। दिल्ली में पानी के बिल पर लेट फीस और ब्याज होगा माफ। विश्वासनगर में समय पर नहीं मिलती पानी की सप्लाई। स्थानीय लोगों ने सरकार के वादों पर उठाए सवाल। स्वामी दयानंद अस्पताल में पैरामेडिकल स्टाफ की हड़ताल। अस्पताल में बढ़ रही है मरीजों की संख्या। स्टाफ की कमी से इलाज में देरी, मरीज परेशान। नमस्कार, स्वागत है आपका सीसीएन डिजिटल में। मैं हूं आपके साथ इशिका गुप्ता। रुख करते हैं पूर्वी दिल्ली की बड़ी खबरों की तरफ। करावल नगर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई। यहां 22 साल के राहुल नाम के युवक ने यमुना नदी में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि राहुल बीते कुछ दिनों से परेशान चल रहा था। शनिवार देर रात राहुल ने अपने घर फोन कर अपनी मां से कहा कि वो अब कभी वापस नहीं लौटेगा। परिवार कुछ समझ पाता इतने में ही उससे पहले यमुना में राहुल ने छलांग लगा दी। आज सुबह तलाश करने के बाद उसकी बॉडी आईटीओ यमुना घाट से बरामद की गई। आपको बताते चले, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल आत्महत्या की असली वजह का पता लगाने के लिए पुलिस जांच कर रही है। युवक की इस आत्महत्या से परिवार और पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। शुरुआती जांच में मामला झगड़े और मानसिक तनाव से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। थाना दयालपुर क्षेत्र से मूंगा नगर में शनिवार दोपहर करीब 1:43 पर गोली चलने की सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि घायल महिला और उसका बेटा पहले ही जेपीसी अस्पताल में जा चुके हैं। जांच में सामने आया है कि 40 साल की महिला जहांगीरपुरी की रहने वाली है और पिछले कुछ महीनों से अपने माता पिता के घर रह रही थी। उसका पति से विवाद चल रहा था। आज उसका पति उससे मिलने आया, लेकिन बातचीत के दौरान झगड़ा हो गया और उसने अपनी पत्नी और बेटे पर गोली चला दी। फॉरेंसिक टीम ने मौके से सबूत इकट्ठे किए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे आरोपी की तलाश में टीमें तैनात हो गई हैं। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 करोड़ रुपए के गांजा तस्करी केस में फरार चल रहे घोषित अपराधी समीर को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के ताहिरपुर इलाके में पुलिस ने रिजवान अहमद और आलम को गांजे की बड़ी खेप के साथ पकड़ा। उनके पास से 147 किलो 600 ग्राम गांजा बरामद हुआ। जांच में खुलासा हुआ है कि ये खेप पश्चिम बंगाल से दिलीप राय द्वारा भेजी गई थी और समीर इसका रिसीवर था। पूछताछ और कार्रवाई के दौरान पुलिस ने इस गिरोह की बाकी अहम सदस्यों राहुल, साजिद अली और नीतीश खान को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया है कि इस पूरे सिंडिकेट में समीर की अहम भूमिका थी और वो फरार चल रहा था। कोर्ट ने उसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भी घोषित कर दिया है। क्राइम ब्रांच की टीम, जिसमें एएसआई उपेंद्र, हेड कांस्टेबल दीपक, हेड कांस्टेबल मुकेश और कांस्टेबल विक्रांत शामिल थे। इंस्पेक्टर शिव कुमार के नेतृत्व और एसीपी राजकुमार की देखरेख में काम करते हुए समीर को गिरफ्तार करने में सफल रही। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी नशे के कारोबार के खिलाफ चल रही है। नशा मुक्त भारत अभियान की दिशा में बड़ी कामयाबी है। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की तह तक पहुंचने के लिए जांच जारी रखे हुए है। दिल्ली में पानी के बिल को लेकर बड़ी राहत की घोषणा की गई है। जी हां, शुक्रवार को दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अगले महीने से घरेलू और सरकारी प्रतिष्ठानों पर लगने वाला पानी के बिल की लेट फीस और ब्याज को माफ किया जाएगा। इसी को लेकर जब हमारे संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली के विश्वासनगर के लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि सरकार भले ही पानी के बिल की लेट फीस और ब्याज माफ करने की बात कर रही है, लेकिन हकीकत ये है कि उनके यहाँ पानी की सप्लाई भी समय से नहीं आ रही है और पानी आता है तो इतना गंदा और बदबूदार आता है कि उसे इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता।
बताते चले गीता कॉलोनी के लोगों का कहना है कि सरकार सिर्फ वादे करती है। अब 1 महीने बाद ही पता चल पाएगा कि इस योजना को लागू कैसे किया जाता है या नहीं। वहीं कुछ का यह भी कहना है कि सरकार को सिर्फ घरेलू और सरकारी प्रतिष्ठानों की ही नहीं बल्कि कॉमर्शियल प्रतिष्ठानों के पानी के बिलों को लेकर भी राहत की नीति बनानी चाहिए। देखिए सर, राहत की बात तो ये है, मैं तो कहता हूँ कि बिजली वो पानी का बिल के बारे में मेरा व्यू है, मैं ये चाहता हूँ, पानी तो आते ही नहीं हमारे यहाँ पे, पहली बात तो। दूसरी बात, अगर बिल माफ़ करना, वो ब्याज माफ़ करना है, तो मैं कहता हूँ टोटली जो पिछला बकाया सारा माफ़ करो ना, उसके बाद आगे से अपना नई जो अपनी वो बनती है नीति, उस हिसाब से अपना जैसा बनता है बना लो। देखिए सर, पानी आए तो 2% कोई बुराई नहीं है 2% में। अगर पानी तो आए पहले घरों में लोगों में, पानी ही नहीं आता, हमारे यहाँ तो बिल्कुल गंदा पानी आता है। और पहली बात तो टाइमिंग ही इतनी गंदी है कि 1 घंटा आता है और 1 घंटे में भी इतने अपना टाइमिंग भूल गए तो समझ लो वो गड़बड़ हो गया मामला। और जो 5% से 2% करा है, चलो वो तो स्वागत योग्य है इनका, लेकिन बाकी तो और जो पिछला है पूरा माफ़ किया जाए। उल्टा सीधा जब पानी नहीं आता तो पिछला बिल किस चीज़ का दिया जाए। पानी आता है आपके? पानी गंदा आता है, नाले जैसा। बदबू भी आती है? हाँ, यहाँ की लाइन पुरानी लाइन है, उस डैमेज है, वो उसको ठीक कराई जाए। कार्रवाई क्या हुई है नहीं हुई है, होती नहीं है, पानी गंदा ही आता है बस। तो इन्होंने बता रखा था कि 20,000 लीटर पानी बता रखा था, शायद फ्री है। कोई फ्री नहीं है, कंटिन्यू बिल जा रहा है हमारा, हर तीसरे महीने बिल आता है। पानी समय पे ही आता है, सिर्फ थोड़ा बहुत साफ, अन्यथा बेसमय पे कभी आप चला लो नाली वाला पानी आएगा, महक आएगी उसमें हमेशा। तो क्या लगता है जो उन्होंने बिल पास किया है, तो ये इससे लोगों को कितनी सहूलियत मिलेगी? सर देखिए, मुझे तो मेरी पता है, मेरे लिए कोई सहूलत नहीं है फिलहाल कोई सहूलियत नहीं। हमारा तो बिल आ रहा है, कंटिन्यू जा रहा है हमारा, जो भी बिल आता है हम पे कर देते हैं। वो इसलिए पे कर देते हैं, कल को फिर दोबारा डबल जब भी आएगा डबल टिकलर देना पड़ेगा हमें, फिर वो दोबारा ज़ीरो कर दिया जाएगा। पहले तो ये चीज़ें सुनते हुए जो उन्होंने कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम आते ही कर देंगे, उनको पहले आते ही कदम उठाना चाहिए था, जो नहीं उठाया इन्होंने। आज ही उठाया, चलो देर है दुरुस्त है, इस चीज़ को लेकर ठीक है, लेकिन अब इस सरचार्ज देखिए, आप बिल्कुल माफ़ नहीं कर रहे ब्याज का, आप पेनल्टी लगाए जा रहे हैं। कमर्शियल पे आप कोई रियायत नहीं दे रहे, दुकानदार हैं, दुकानदारों को कमर्शियलों पे बोझ पड़ेगा तो आम जनता पे पूरा बोझ पड़ेगा। आप ये चीज़ जो कर रहे हैं, आपकी राजनीति जो हमेशा बांटने की रहती है, ये चीज़ अभी भी आप बांट कर काम कर रहे हैं कि घरेलू में हम ये कर देंगे, कमर्शियल पे हम कोई बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो ये बड़ा सोचने की चीज़ें हैं, आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। पहले भी गुमराह की राजनीति है हमेशा, आपकी नीति हमेशा गुमराह करने की है और आज भी आगे गुमराह करने की आप कोशिश कर रहे हैं। लोगों को कोई लाभ नहीं मिलने वाला, लोग उल्टा और परेशान होना चाह रहे हैं। पूर्वी दिल्ली के सबसे बड़े नगर निगम अस्पताल यानी कि स्वामी दयानंद अस्पताल में शनिवार को पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ ने सांकेतिक हड़ताल कर अपना विरोध दर्ज कराया। उनका कहना है कि मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन स्टाफ की संख्या में कई वर्षों से कोई बढ़ोतरी नहीं है। इससे मरीजों को समय पर इलाज न देना मुश्किल हो रहा है। नर्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष पुनीत उपाध्याय ने बताया कि जब तक नगर निगम उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं करता, तब तक वे रोजाना सांकेतिक हड़ताल जारी रखेंगे। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि यदि स्टाफ की संख्या नहीं बढ़ाई गई तो उन्हें मजबूरन पूर्ण हड़ताल करनी पड़ेगी, जिससे अस्पताल में सेवाएं ठप हो सकती है। नर्सिंग एसोसिएशन की महासचिव नर्मदा ने कहा है कि अस्पताल में काम का बोझ लगातार बढ़ रहा है, लेकिन नई भर्ती नहीं हो रही है। इससे नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ पर दबाव बढ़ रहा है और इलाज की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर नरोत्तम दास ने मना कि स्टाफ की कमी एक गंभीर समस्या है। उन्होंने कहा कि मामले की जानकारी निगम और उच्च अधिकारियों को दे दी गई है। फिलहाल हड़ताल की वजह से मरीजों को इलाज में परेशानी हो रही है। सबसे पहले बात करेंगे वर्ल्ड हार्ट डे की। जी हाँ, आपको बता दें, वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर जीटीबी अस्पताल में हार्ट मरीजों के लिए सुविधाएं बढ़ा दी गई हैं। पहले अस्पताल में हार्ट मरीजों के लिए केवल 6 बेड थे, अब ये संख्या बढ़ाकर 12 कर दी गई है। अस्पताल के डॉक्टर्स का कहना है कि अब यहाँ हार्ट से जुड़ी सभी बीमारियों का इलाज आसानी से हो सकेगा। मरीजों को अब इलाज के लिए दूसरे अस्पतालों में जाने की जरूरत नहीं है। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बता दें कि बेड ही नहीं, डॉक्टर्स की संख्या भी बढ़ा दी गई है ताकि सभी मरीजों को बेहतर इलाज मिले। हमारे पास जीटीबी में सारी सुविधाएं मौजूद हैं, एक्सेप्ट कार्डियोलॉजी जो में इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए हमारे पास जो हमारा दूसरा हॉस्पिटल है दिल्ली सरकार का, राजीव गांधी जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वहाँ पर हमारे पास कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है और CTBS भी है। तो यदि किसी पेशेंट को यदि हमको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है या उनको एंजियोप्लास्टी जिसको बोलते हैं हम लोग, या बाईपास की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए हमारी जो सुविधा जो है वो हमारी राजीव गांधी में मौजूद है। लेकिन सबसे पहले जो चीज़ है कि आप टाइमली हमारे पास मेडिसिन में हमारे पास रिपोर्ट करें। इमरजेंसी जो मेडिसिन है हमारा,
कैजुअलिटी है जीटीबी, वहाँ पर आप रिपोर्ट करें और जितना जल्दी से जल्दी हो सके, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं हार्ट अटैक के जिनको कि हम दवाओं से जिनका थक्का हम घोलने की कोशिश करते हैं, जिसको हम थ्रोम्बोलिसिस बोलते हैं, और उसकी सुविधा हमारे पास है। बाकी के और बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि जो माइनर हार्ट अटैक के साथ, जो एंजाइना के साथ आते हैं, उनका कंप्लीट ट्रीटमेंट हम मेडिसिन में होता है। और यदि ज़रूरत होती है कुछ जिस पेशेंट को, उसी को हम राजीव गांधी कार्डियोलॉजी रेफ़र करते हैं। और कार्डियोलॉजी रेफरल का दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि यदि पेशेंट को हम एक ही सेटिंग में उसका हम एंजियोप्लास्टी या बाईपास करना चाहते हैं, तो उस समय हम एंजियोग्राफी और उसके लिए बाईपास या एंजियोप्लास्टी के लिए भेजते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में बीजेपी शाहदरा जिला द्वारा गांधीनगर क्षेत्र में भव्य स्वदेशी मेला आयोजित किया गया। ये योजना सेवा पखवाड़े के तहत किया गया, जिसमें 75 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए। इन स्टॉलों पर स्वदेशी वस्त्र, हस्तशिल्प, आभूषण, घरेलू सामान, आयुर्वेदिक उत्पाद और स्थानीय खाद्य सामग्री जैसी चीजें प्रदर्शित की गई। मेले का उद्घाटन बीजेपी दिल्ली प्रदेश के महामंत्री एवं कार्यक्रम संयोजक विष्णु मित्तल ने किया। इस मौके पर शाहदरा जिला अध्यक्ष दीपक गाबा, जिला प्रभारी डॉक्टर अनिल गुप्ता और बाकी पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। नेताओं ने स्टॉल धारकों का उत्साह बढ़ाया और वोकल फॉर लोकल अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया। स्थानीय लोगों ने मेले में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और स्वदेशी सामानों की खरीदारी कर छोटे व्यापारियों को समर्थन दिया। लोगों का कहना था कि उत्पाद न केवल किफायती हैं बल्कि गुणवत्ता में भी अच्छे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी नेताओं का कहना है कि पीएम मोदी का जन्म दिवस केवल उत्सव नहीं बल्कि सेवा और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। ऐसे मेलों से न केवल छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन मिलता है बल्कि देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है। कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों ने पीएम को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और वोकल फॉर लोकल को जन आंदोलन बनाने का संकल्प लिया। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पे जो हम सेवा पखवाड़ा चला रहे हैं 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, तो पूरे देश के सभी ज़िलों में ऐसे स्वदेशी मेले लग रहे हैं और मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि शाहदरा ज़िले ने इतना शानदार आज स्वदेशी मेला लगाया है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं लोगों की भीड़, कि लोगों की इतनी दिलचस्पी है स्वदेशी खरीदने में। हमारे प्रधानमंत्री जी के एक बार केवल आह्वान से इस देश की जनता जैसा वो कहते हैं वैसा करती है और स्वदेशी अपनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है। मैं छवि कला जी, गीता शर्मा जी और पूरी शाहदरा जिले की टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पूरे शाहदरा जिले की तरफ से एक ये स्वदेशी मेले का आह्वान है। लोगों को ये आग्रह है कि मोदी जी का जो सपना है स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ, उस मार्गदर्शन पे हम चल रहे हैं। और शाहदरा जिले में एक जिले की तरफ से एक भव्य मेले का, स्वदेशी मेले का आयोजन है, जहां हमारी सारी बहनें जो अचार, पापड़, घर में निर्मित जो भी उनके हाथ से है, सभी का एक बहुत ही अच्छा स्टॉल लगा के उनको प्रचार प्रसार देने की हमारी एक छोटी सी कोशिश है। देखिए, इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी मानते हैं। जिस प्रकार से अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा करके सोचा कि भारत झुक जाएगा, लेकिन मोदी जी तो आपदा में अवसर ढूंढने वाले हमारे विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। उन्होंने जो देश की लोगों को लगता होगा कि भारत की जनसंख्या कमजोरी है, मोदी जी ने उसको एक शक्ति के रूप में बना दिया कि 140 करोड़ लोगों का ये देश है, आज पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ा बाजार है। तो मोदी जी ने कह दिया कि देश के अंदर बनाओ और देश के अंदर बना करके उस सामान को देश के अंदर ही बेचो। तो ये मोदी जी का जो नारा था, हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी, आज मोदी जी ने अपने जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जो सेवा पखवाड़ा चल रहा है, इसके लिए हम ये कहना चाहेंगे कि प्लास्टिक को आप हटाइएगा, एक तो थैले का यूज़ करिएगा, साथ में अगर जो प्लास्टिक की जो डिस्पोजल हमारे पूरे भारत को गंदा कर रहा है, उसके लिए अगर आप हमारी प्लास्टिक की जगह छोड़ के स्टील के बर्तनों का यूज़ करेंगे, तो इसीलिए हमने एक बर्तन बैंक खोला है। आपको छोटे से अमाउंट के साथ में जितना खर्चा आप डिस्पोजल पर करते हैं, उससे आधे अमाउंट पे आप इनको लीजिएगा। आपके यहाँ 20, 25, 30 आदमी का भी फंक्शन होता है, तो आप इनको लीजिएगा, बर्तन बैंक से बर्तनों को मंगाइएगा। और साफ़ करने की भी जिम्मेदारी हमारी, उठाने की भी जिम्मेदारी हमारी। साथ में हम लोग मैसेज देते हैं कि वहाँ पर थाली में उतना ही लीजिए जितना आपको आवश्यकता है। सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं, होममेड है, हम घर से ही बनाकर और ये सब सेल करते हैं। क्या चीज़ का इस्तेमाल किया गया? सर, इसमें प्रीमियम क्वालिटी का सोया वैक्स डाल के और हमने इसमें एसेंशियल ऑयल डाल के खुशबू के लिए ये बनाए हुए हैं। सर, फेस पैक है, इत्र है, हमारे
सोप्स हैं, डेली सोप। जी देखिए, तेल बनाने का जो प्रोसीजर होता है, आजकल हम देख रहे हैं कि आधुनिक मशीन्स आ गई हैं जिनको जर्मन मशीन, इटालियन मशीन के नाम से संबोधित किया जाता है। उसमें क्या होता है कि जब आप बीज डालेंगे ना सरसों का या किसी भी चीज़ का, तो जो उसके पोषण तत्व होते हैं वो मर जाते हैं, क्योंकि वो जो रोटेशन होती है इतनी हाई स्पीड पे आरपीएम पे होती है कि जो उसकी रोटेशन है उसके कारण जो गर्म होता है तेल, वहीं पर उसके न्यूट्रिएंट्स मर जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग आज भी पौराणिक तरीकों से, जो हमारे वैदिक तरीके थे, जिसमें हम बैल के कंधों पर कोलू डाल करके हम लोग उस तेल को अभी भी तैयार करते हैं, जिसमें हम बहुत कम आरपीएम पे तेल बनाते हैं, जिसमें उसके जो पोषण तत्व है वो आज भी इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। जी, इसकी बहुत आवश्यकता है, जगह जगह पे ये होने चाहिए, और नरेंद्र मोदी जी ने जो स्टार्टिंग की है बहुत अच्छी की है, क्योंकि स्वदेशी में एक विश्वास होता है, अपनापन होता है। क्योंकि पहले अगर आप देखें तो ये जो बाहरी कंपनियों की चीज़ें थी वो अवॉइड होती थी, कोई यूज ही नहीं करता था। फिलहाल के लिए खबरों के सिलसिले में इतना ही। ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट से वाकिफ रहने के लिए जुड़े रहिए CCN डिजिटल के साथ।